हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की एक पब्लिक नोटिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नोटिस 15 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस नोटिस को देख चुके हों, क्योंकि आज 17 सितंबर है। लेकिन जिन लोग ने नहीं देखी है वो ध्यान से सुनेंगे, उनके काम की चीज़ है। आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो RO का एग्ज़ाम है, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, ये कौन कराने वाला है इस बार? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जब से ये नोटिस जारी हुई कि एग्ज़ाम इसके द्वारा कंडक्ट करा जाएगा, फॉर्म फिल करना शुरू हुआ, तब से ज़्यादातर लोगों का सवाल ये था कि एग्ज़ाम पिछले पैटर्न पे होगा या कुछ पैटर्न बदला जाएगा, क्वेश्चन का कितना किसका वेटेज रहेगा, इंग्लिश 50 नंबर की आएगी कि नहीं आएगी, हिंदी कितने नंबर की आएगी, GS कैसा आएगा। ये सब आप लोगों के अंदर सवाल थे, ठीक है। वो बीइंग ए स्टूडेंट ये सवाल होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी ही बदल गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैटर्न भी बदला जाएगा। और बदलाव भी है, जैसे पहले टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद होती थी, एग्ज़ाम हो जाता था, रिजल्ट आता था, उसके बाद टाइपिंग होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपकी टाइपिंग ले ली जाएगी। और हाँ, आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो जो मेरी जानकारी है, मेरे हिसाब से नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में NTA ये एग्ज़ाम करा लेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO और CA का एग्ज़ाम हर हाल में नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे RO ARO दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए। नवंबर के पूरे मंथ में ये तीनों एग्ज़ाम एक एक सप्ताह के अंतर पर हो, लेकिन एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, नवंबर में ही होने हैं। और आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि बेहतरीन जॉब है। और सबसे अच्छी बात, दिसंबर इस साल अंत होते होते आप नौकरी पा जाएंगे। और इस बार एग्ज़ाम काफ़ी फेयर होगा, लास्ट में हम बताएंगे कि क्यों फेयर होगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ये जो नोटिस है, तो नोटिस में क्या बताया गया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने नई ऐप जारी की है। ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास 2.0। इस आपको ये जो ऐप है, इसमें क्या लाभ मिलेगा? आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, ताकि आप आराम से देख सकें कि एग्ज़ाम का पैटर्न कितना बदला है, पैटर्न बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा, या सेम पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का स्तर कैसा रहेगा। भाई ये भी तो आवश्यक होता है ना, एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है। जो प्रश्न का लेवल होता है, स्तर होता है, उसमें बदलाव आते हैं। तो आप इस टेस्टिंग एजेंसी ने जो ये आपकी ऐप जारी की है, इसके माध्यम से आप क्वेश्चंस का स्तर और किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, पेपर का पैटर्न होगा, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 3 इन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है। 2019 का है एक, 2018 का है, 2016 का है, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से आगे देखेंगे। इसके साथ इन्होंने और क्या बताया है? और बताया है कि आप डायरेक्ट या तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे recruitment.nta.nic.in और आपका NTA की वेबसाइट खुल जाएगी, वहीं से आपको जो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं खोल के, ठीक है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, जिन्हें डाउनलोड नहीं करना है उन्हें हम बता देते हैं कि कैसे वेबसाइट से वो देख सकते हैं, किस प्रकार से मॉक टेस्ट को वो दे सकते हैं। और प्लीज़ मॉक टेस्ट सब लोग देना, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको देने को मिल रहे हैं। इसी बहाने कम से कम आपको 600 प्रश्न लगाने को मिलेंगे, और जिनका पैटर्न बिल्कुल ओरिजिनल एग्ज़ाम के जैसा होगा तो आपको मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है। आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, डालेंगे recruitment.nta.nic.in, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे खुल के आएगा, ठीक है, इंटरफेस। फिर आप देखेंगे, नीचे आएंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, तो इसी पर आप करेंगे क्लिक। आपने मॉक टेस्ट पर क्लिक किया, उसके बाद आपको कुछ ऐसे पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन से पेपर में अपीयर होना है। आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, मंथ सेलेक्ट करना होगा और पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि कौन से एग्ज़ाम में हमें अपीयर होना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पहुँच गए हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। फिर हमने ईयर सेलेक्ट किया, मान लीजिए हमने 2019 सेलेक्ट कर लिया। फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ, क्योंकि हर मंथ में तो एग्ज़ाम होता नहीं है, ईयरली एग्ज़ाम है, इसलिए यहाँ पे ऑल क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा आपका रिव्यू ऑफिसर। फिर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल हो। तो हमने सेलेक्ट कर ली हिंदी। उसके बाद हम लोग करेंगे सबमिट। सबमिट के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे जिसमें आपको करना है ओके, और फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
समझ में आया। उसके बाद फिर आपके ये क्वेश्चंस आ गए। तो पहला वाला क्वेश्चन शो नहीं कर रहा, तो हम इसके पर नेक्स्ट करेंगे। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, दूसरा आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये है आपका, ठीक है। और इसको आप, ये क्वेश्चन इन्होंने ये फोटो खींच कर, स्क्रीनशॉट खींच करके पेपर लगा दिया, और नीचे ऑप्शंस जो हैं ये लाइव हैं। इन ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट जाओगे, तो ये काम करता है और आपको ये सारे टेस्ट दे लेने हैं। अच्छा, मैंने जब ये पूरा पेपर एनालिसिस किया देख के, तो ये मैंने एनालाइज किया कि ये प्रीवियस ईयर पेपर ही हैं जो ऑलरेडी 2019 में हो चुके हैं, यानी कोई भी नया चेंज एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। आपने जो 2019 में आरओ का पेपर दिया होगा, या जिन लोगों ने 2018 में दिया होगा या 16 में दिया होगा, ठीक है, तो इन 3 सालों के ही प्रीवियस ईयर पेपर को उन्होंने अपलोड किया है, उन्हीं को मॉक टेस्ट बोला है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। स्टैंडर्ड यही रहेगा। स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, ठीक है, कि फिजिक्स, साइंस के क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, हाई लेवल के आते हैं। हाई लेवल से मेरा मतलब ये है कि वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको अगर जानकारी है फिजिक्स में, ठीक है, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं उसकी जानकारी है, तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। हम बायो पे बहुत फोकस करते हैं, तो बायो के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आया है साइंस का, तो आप देखोगे कि 6 क्वेश्चन तो फिजिक्स से है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। दूसरा, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे, मैपिंग से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश पे प्लीज़ बहुत फोकस करिए। इंग्लिश में 50 नंबर की इंग्लिश आनी है, और यही आपको फेल या पास कराएगी, क्योंकि जीएस में आप कैसा परफॉर्म करोगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसी ने एवरेज परफॉर्म किया है, ठीक है, और किसी ने एवरेज से बढ़िया परफॉर्म किया, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इन सब में 5-5 नंबर का अंतर होता है। लेकिन इंग्लिश में बहुत अंतर हो जाता है। अगर आपने इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन की है, तो आप आराम से 40 से 45 के बीच में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो तो 45 प्लस भी लाते हैं, ठीक है, और जिनके इंग्लिश नहीं अच्छी है, अगर वो मेहनत करेंगे तो मैं उनको गारंटी देती हूँ कि उनके 41-42 नंबर आराम से आते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है। कारण क्या है, इनका जो वोकैब होता है वो सारा रिपीटेड आता है। यानी आपने किसी भी एग्ज़ाम की, आपके पास किताब पढ़ी है, ठीक है, किसी भी कोचिंग की किताब पढ़ी, जैसे पैरामाउंट की इंग्लिश की जो किताब है, आप उसे पढ़ लेंगे वोकैब, तो सारी वोकैब आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। अरिहंत की आपके पास है तो अरिहंत की भी आप पढ़ सकते हैं, या इतने सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं इंग्लिश के, आप उनको भी देख सकते हैं। उससे आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है, वोकैब आपकी कवर हो जाएगी। और जो रहा आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, उसकी प्रैक्टिस से वो आपको आ जाएगी, ठीक है। एक्टिव पैसिव आप पढ़ लेंगे, उसके रूल्स वगैरह पढ़ लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन आता है आप उसके रूल्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपको जो सेंटेंस में एरर वगैरह होती है उसकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आराम से इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। और हिंदी तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे, तो हिंदी भी 7 से 8 नंबर की आती है, और हिंदी पर भी फोकस करना है, क्योंकि हिंदी में 7-8 अगर आप गेन कर लोगे, रीजनिंग में 7-8 गेन कर लोगे, ठीक है, साइंस वगैरह अच्छा कर लोगे, आप इंग्लिश अच्छा कर लोगे, तो आपको कोई एग्ज़ाम में बाहर नहीं कर सकता। और ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से फेयर होना है। पहले ऐसा होता था कि पहले आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कुछ 20 गुना या 15 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था, जिसमें सेटिंग होती थी। ये मैं नहीं कह रही, ये सब सुनी बातें हैं, ठीक है, और सेटिंग होती थी, और जिसके कारण जो मेरिट थी बहुत हाई जाती थी, और जो एबल कैंडिडेट थे उनका नहीं हो पाता था। लेकिन अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है, क्योंकि सेम डे एग्ज़ाम है, सेम डे आपकी टाइपिंग है, तो इसमें सेटिंग वेटिंग धांधली के कोई चांस नहीं है। आप बढ़िया से पढ़िए, और अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपको लगता है आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से साथ में टाइपिंग भी शुरू कर दें। आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो, आपको टाइपिंग अभी से कम 1 घंटा करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें जजमेंट टाइप करने को आते हैं, जिसमें बहुत सारे साइंस लगाने होते हैं, मार्क्स लगाने होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स होते हैं, लंबे लंबे शब्द होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से उसको टाइप करें, ठीक है। कैपिटल लेटर से केवल ये नहीं कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, कई बार पूरी लाइन तक कैपिटल लिखनी होती है, और बार बार ये चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसको करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता ही चल गया कि कैसा आपका एग्ज़ाम आना है, और इन 3 मॉक टेस्ट को प्लीज़ आप लगा लेना, आपके लिए ही हितकारी होंगे। इसके साथ अगर आप चाहें कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना जो इस चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 87655103 पर। कोई कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये जो नोटिस थी उसकी PDF भी आपको
टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में किसी में मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी हो, उन सब का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।